नमस्कार दर्शकों, आपने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के खतरनाक मंसूबे देखे। आज सुबह 10 बजे से हम आपको दिखा रहे हैं कि संजय निषाद एक कैंडिड कैमरा पे क्या कहते हैं, किस तरह अपने आप को कीटनाशक बताते हैं, कहते हैं जलाने, धमकाने, गाड़ियां फूंकने, मर्डर से भी उन्हें परहेज नहीं है। शराब बांटना चुनाव के लिए तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इस सब के अलावा उनके जो मंसूबे थे वो आज सुबह से हम आपको ऑपरेशन मुख्यमंत्री के तहत दिखा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए थाना फूंक देना, गोलियां चलवाना, मर्डर करवाना, 2-4 लोगों को जिंदा जलवा देना, ये सब उन्हें परहेज नहीं है। इस सब से चुनाव में शराब भी वो बंटवाते हैं। सबसे आसान लग रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश के संविधान की रक्षा हो, वहां लोकतंत्र बचे, जनता का भरोसा कायम रहे। संजय निषाद जिन लोगों की नुमाइंदगी का दावा कर रहे हैं उनके हित सुरक्षित रहें। जनता जब ईवीएम पर बटन दबाती है तो जरूर अपने जहन में और अपने दिमाग में इस स्टिंग ऑपरेशन को ध्यान में रखें कि ये वोट जो है बहुत कीमती है। सोच समझ कर दीजिए उनको जो जनता के लिए काम करते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ सौदेबाजी में विश्वास रखते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मुख्यमंत्री में यूपी के कई बड़े नेता फंसे हुए हैं, कई बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। अब यूपी के उस नेता का पर्दाफाश होने जा रहा है जो अब तक कुछ समय पहले हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर थे। नवभारत के खुलासे पर लोकतंत्र, संविधान, नीति, नियम और नैतिकता पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। संजय निषाद के एक्सपोज होने के बाद जब हमने उनसे पॉलिटिक्स में पैसे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पैसे के लिए नहीं राजनीति करते, वो महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का दावा कर रहे थे। लेकिन देखने से पहले कि उनका असली रूप और रंग क्या है, सुनते हैं पहले कि उन्होंने किन महापुरुषों का नाम लिया और किन के नक्शे कदम पर चलने की बात कही। ये है ओम प्रकाश राजभर, इनकी भी पार्टी है। सुहेल देव भारतीय पार्टी है इनकी, और साथ में अपने आप को ये बताते हैं कि समाजवादी भी हैं और दलितों का ख्याल भी रखते हैं। सुनिए ओम प्रकाश राजभर को, जो अब से कुछ मिनट पहले उनका कहना था संजय निषाद पर। महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए जब लड़ाई शुरू किया तो देश के लोगों ने पैसा लगाया, न कि गांधी जी ने अपना पैसा लगाया। उसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब देश में आंदोलन छेड़ा तो देश के लोग जो गुलाम थे, जो छुआछूत के शिकार थे, ऊंच नीच नफरत के शिकार थे, उन लोगों ने पैसा लगाया। वहीं आप देखें मान्यवर कांसीराम जी आए तो कांसीराम जी पंजाब से रुपया लेके नहीं आए, लेकिन जो लोग दुखी थे, जो लोग हिस्से से अधिकार से वंचित लोग थे, ये सभी लोगों ने मान्यवर कांसीराम जी की बात को माना, अपना अपना पैसा लगा करके मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक उसी रास्ते पर आज ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ता है, हम डेली कार्यक्रम करते हैं। एक भी रुपया मैं किसी भी जगह नहीं खर्च करता हूं। 4,000, 6,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग अपना पैसा लगा करके, लोगों को विश्वास हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, हमारे लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है। आजादी के 75 साल में विधानसभा के अंदर चाहे बंजारा की बात हो, चाहे नाई गोणपाल प्रजापति की बात हो, चाहे कश्यप की बात हो, बिंद की बात हो, राजभर की बात हो, चौहान की बात हो, जोल्हा दुनिया अंसारी, शेख सैयद पठान की बात हो, किसान की, नौजवान की, बेरोजगार की बात हो, व्यापारी की बात हो, चाहे सिपाही की बात हो, होमगार्ड की बात हो, चौकीदार की बात हो, सभी बात को मैंने सदन में मजबूती से रखने का प्रयास किया और सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ता हूं। ये थे ओम प्रकाश राजभर। खुफिया कैमरे पर ओम प्रकाश राजभर का सच अब टाइम्स नाउ नवभारत ऑपरेशन मुख्यमंत्री में आपके सामने आ रहा है, और ये आपको बताएगा कि ये कैसे गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कहते हैं पैसे को मैं हाथ भी नहीं लगाता,
सच्चाई इनकी अब देखिए इस खुफिया कैमरे पर। रियल कैमरे से देखिए, ये है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बलिया के रसड़ा के रहने वाले हैं। कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज यूपी की राजनीति में बड़ा नाम है। उनकी कुल संपत्ति 1,68,45,133 रुपए की है। चल लेकर ग्रेजुएट हैं। उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। 2004 में ओम प्रकाश राजभर ने इसकी स्थापना की। बीएसपी से अलग होने के बाद उनका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बनारस के फतेहपुर गांव में उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर है। पूरे यूपी में राजभर कम्युनिटी के 4% वोट बताए जाते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ये बढ़कर 18% हो जाता है। दावा है कि पूरे यूपी में 100 सीटों पर राजभर वोटर्स हैं। लेकिन जैसे ही आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो बनारस में 5, आजमगढ़ में 10, बलिया में 7, गाजीपुर में 7, जौनपुर में 9, देवरिया में 7 सीटों पर राजभर वोटर्स की भूमिका जीत हार में बड़ी होती दिखती है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि 95% तक राजभर वोटर्स उन्हीं के साथ हैं और विधानसभा में यूपी की 66 सीटों पर वो हार को जीत में बदल देने का मादा रखते हैं। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो ओम प्रकाश राजभर भी कैबिनेट में शामिल थे। पिछड़ा कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री बनाए गए, लेकिन सरकार में रहते हुए भी राजभर बार बार अपनी ही सरकार को कोस रहे थे। लिहाजा मई 2019 में हटा दिए गए। तब से वो अपनी पार्टी का जनाधार जुटाने में लगे। इस वक्त वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। राजभर अब यूपी में विधानसभा की 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारने और जीतने का दावा कर रहे हैं। हम सरकार में शामिल हैं। अगर गरीब कमजोर पिछड़ों के हक हकूक के साथ मारामारी होगी, हिस्सा लूटा जाएगा तो हम बोलेंगे। क्रांतिकारी बातें। जब सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी मुख्यमंत्री जी अपने पास रखें। लोकतांत्रिक बातें। इनका समाज लड़ाई के लिए खुद तैयार होता है। जब तक बंद नहीं होगा ये, तब तक ये गरीब कमजोर इसी दारू के चक्कर में शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, बेरोजगार की तरफ ध्यान नहीं है, इनका ध्यान उधर नहीं है। जनता के हित की बातें। ओम प्रकाश राजभर की इन बातों को सुनकर श्रोता कुछ ऐसा ही कहते हैं। राजभर का दावा है कि यूपी की बड़ी आबादी उन्हें अपने नेता के तौर पर देखती है, लेकिन राजभर के 2 चेहरे हैं। एक तो वो जो कैमरे पर है, सभाओं में है, लेकिन एक और चेहरा जो कैमरे के पीछे वाला है। इसलिए हमने तय किया कि जनता तक ओम प्रकाश राजभर का वो चेहरा सामने लाएं जो आज तक सामने नहीं आया है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ओम प्रकाश राजभर से मिलने लखनऊ में उनके आवास पर पहुंची। करीब 1 घंटे तक यूपी चुनाव पर चर्चा परिचर्चा चली, लेकिन एक खुफिया कैमरा राजभर की सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव है। सारी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हैं और इसी जोड़ तोड़ में खुद को फिट करना, किसी भी तरह से यूपी सरकार का हिस्सा बनना ओम प्रकाश राजभर का उद्देश्य है। और सियासी सेटिंग करने के लिए राजभर किसके साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। यहां सवाल तो एक है, लेकिन राजभर के जवाब 2 हैं। एक कैमरे के पीछे, यानी हमारे खुफिया कैमरे पर, और एक ओपन कैमरा पर। ध्यान से सुनिएगा, फर्क खुद समझ जाएंगे। सवाल था कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ जाएंगे। हम जिसके साथ जाएंगे उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारी पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। जहां तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो, हम कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट।
छिपे कैमरे से ओम प्रकाश राजभर को आपने सुन लिया। अब यही सवाल हमारे संवाददाता ने उनसे कैमरा ऑन करके पूछा, तो देखिए कि राजभर का जवाब क्या था। वोट सरकार बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सिस्टम दिया वो वोट से है, और वोट हमारे पास है। आज के तारीख में जो हमारा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के पास 43% वोट है अति पिछड़ों का, 22% मुसलमान का है। मुसलमान को भी कांग्रेस ने ठगा, बसपा सपा ने ठगा, बीजेपी ने ठगा। अति पिछड़ों को कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी में भी ठग रही है खूब मजे में। सारे लोग ठगे हुए लोग, आज उनको दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ही हमारी नैया पार कर सकते हैं। ये सब लोग आंख मूंद करके ओम प्रकाश पे विश्वास कर रहे हैं। तो आपने देखे दो ओम प्रकाश राजभर। एक तरफ तो कह रहे थे कि सभी पार्टियों ने अति पिछड़ों को ठगा है, कैमरे पर कह रहे हैं कि लोगों को उनसे बेहद उम्मीदें हैं, लेकिन कैमरा बंद होने पर राजभर पूरे चुनाव की रेट लिस्ट निकाल कर रख देते हैं। ऐसे में जनता ही तय करे कि इनसे कितनी उम्मीद रखी जाए।